जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो गुण निधि आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने कल मध्याह्न में 2:05 पर एक कविता सृजित की जिसका शीर्षक है पंच परमेष्टि जिनवाणी मोक्ष मार्ग को वंदन, यानी वंदे तद्गुण लब्धये। लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। धर्म प्रवर्तन जिन्होंने किया, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। अरिहंतों को वंदन मेरा जो घाती नाश से अरिहंत हुए, अनंत चतुष्टय प्राप्त करके दिव्य ध्वनि से प्रबोधन किए। अरिहंतों को नमन है मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। अनंत सिद्धों को नमन है मेरा, वसु कर्म नाश कर शुद्ध हुए। अनंत गुण गण प्राप्ति से जो अजर अमर ज्ञानानंद हुए। निरंजनों को वंदन मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। आचार्यों को वंदन जो शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देते, भव्यों को उपदेश देकर मोक्ष मार्ग प्रवर्तन किए। सूरी भगवंतों को नमन है मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। उपाध्यायों को वंदन मेरा जो संघ को अध्यापन कराए। स्वपरमात युगीन ज्ञान से हित अहित विवेक जगाए। पाठक परमेष्टि को वंदन मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। साधु परमेष्टियों को वंदन जो मौन आत्म साधना करे। रत्न त्रयुत समता सहित ध्यान अध्ययन में लीन रहे। मुनि वृंदों को नमन है मेरा, लोक आलोक
सर्वज्ञ ने जाना। धर्म प्रवर्तन जिन्होंने किया, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। जिन वाणी को नमन मेरा जो, परोक्ष केवल ध्यान कहलाए। सत्य तथ्य विश्व सत्य कथन से, वेद विज्ञान से वैराग्य कराए। भारती माँ को वंदन मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। मोक्ष मार्ग को वंदन मेरा जो, रत्नत्रयमय आत्मरूप हुए। उत्तम क्षमादि दशदा धर्ममय जो, पूर्णता से मोक्षमय हुए। मुक्ति मार्ग को वंदन मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। उक्त गुण प्राप्ति हेतु वंदन करूं, अंतरात्म से परमात्म बनूं। भेद प्रभेद विभाव परे हो, शुद्ध बुद्ध आनंद कनक बनूं। सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। धर्म प्रवर्तन जिन्होंने किया, लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। लोक आलोक सर्वज्ञ ने जाना। जय बोलो लोकालोक सर्वज्ञ परमात्मा की जय। इसके पश्चात दूसरी एक कविता प्रस्तुत है जो मिश्र भाषा में है, हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, इंग्लिश भाषा में। नो बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल। अभी आचार्य भगवंत जो व्यसनों के विषय में अध्ययन करा रहे, उस व्यसन फैशन का भी क्या मनोविज्ञान है और क्या उसका आचार्य भगवंत अपना संदेश देना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। नो बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल नहीं बनना हमें क्रिटिकल। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल नहीं बनना हमें क्रिटिकल। स्मोकिंग ड्रिंकिंग न करेंगे, बॉडी व माइंड फिट रखेंगे। मेडिटेशन डेली करेंगे, मेमोरियस जीनियस बनेंगे। फैशन व्यसन ना करेंगे, आदर्श जीवन जिएंगे। ब्लाइंड फॉलोवर्स न बनेंगे, हीरोइन न आदर्श मानेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल नहीं बनना हमें क्रिटिकल। स्टडी रिसर्च करेंगे तो तरटंत न पढ़ेंगे। स्वावलंबी आत्मानुशासी बनेंगे, उद्दंड उच्छृंखल न करेंगे। शांतशालीन बनेंगे, अपराधी बलात्कारी न बनेंगे। संस्कार सदाचार पालेंगे, वैज्ञानिक धर्म पालेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल
नहीं बनना हमें क्रिटिकल, ट्रूथ से स्ट्रांग बनेंगे, ग्लोबल नॉलेज करेंगे, सोल को प्यूर करेंगे, सोल से नाइस बनेंगे, उदार भावना रखेंगे, विश्व सिटीजन बनेंगे, दक्ष व पुरुषार्थी बनेंगे, नकलची आधुनिक न बनेंगे, सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे, बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल, स्वतंत्र मौलिक बनेंगे, विश्व में पहचान बनाएंगे, प्रगतिशील साम्यवादी बनेंगे, परम स्वाधीनता हम पाएंगे, आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, परम विकास पाएंगे, परम सफलता पाएंगे, कनक आत्मिक सुख पाएंगे, बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल, मद्य सेवन नहीं करेंगे, तम्बाकू की वस्तु न खाएंगे, हिंसा व रोग से बचेंगे, पर्यावरण रक्षा करेंगे, समय शक्ति की रक्षा करेंगे, आदर्श स्वस्थ हम बनेंगे। अभी मांस व्यसन चल रहा है, मांस सेवन न करेंगे, अंडा मछली ना खाएंगे, चर्म की वस्तु त्याग करेंगे, बाजारू खाद्य न खाएंगे, नेल पॉलिश त्याग करेंगे, हिंसक वस्तु कामना लेंगे, मद्य सेवन नहीं करेंगे, मांस सेवन नहीं करेंगे, चोरी भी ना करेंगे, पर स्त्री गमन न करेंगे, वैश्यगमन न करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, जुआ हम ना खेलेंगे, सप्त व्यसन त्याग करेंगे, मद्य सेवन नहीं करेंगे, सप्त व्यसन त्याग करेंगे। ये बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री गुरुदेव की जय। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म प्रबंधुआ, आज भी सब बता रहे थे, कॉलोनी वाले, सागवाड़ा वाले, कि गुरुदेव ये सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। सब बैठे हैं, सिर हिला भी रहे और बोले थे हम तो भाव में एकदम ठस भाव हिंसा से भरे हुए थे और हमारी धुलाई करके हमें साफ कर रहे हो, इसलिए आनंद आ रहा है। अवश्य यही प्रायश्चित है आत्म विकास के लिए। आज सुबह भी आत्मानुशासन चल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा वर्णन चल रहा था कि दान देने से ज्ञान भी बढ़ता है, स्वर्ग मोक्ष मिलता है, उसके गुण धर्म स्वभाव के बारे में चल रहा था। आज मैं ऐसे विषय पढ़ाऊंगा जो प्राय करके जैन लोग को तो प्राय करके सेवन नहीं करते हैं, तथापि उसका जो सूक्ष्म विज्ञान में पढ़ाऊंगा।
जो लगभग कोई नहीं जानते हैं। मधु का तो प्राय सेवन कम ही करते हैं, परंतु उसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए उसका लगभग कारण नहीं जानते हो। तो कारण जानने माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र है, सम्यक चारित्र। आज भी मनीष बोला था, सुबह आया था, नगिनी भी आए थे, ये भी सबको बता रहे थे यहाँ के छोरों को। अन्य समय तो मेरा मौन रहता है, मैं नहीं बोलता हूँ। इसको बोला था, संकेत क्या था बोला था, तो सबको बता रहा था हम पहले क्या थे, द्रव्य हिंसा के लिए हम कितने भाव हिंसा करते थे। यहाँ के लोग कोई बोल रहे थे, सब बोले थे हम लोग को द्रव्य हिंसा तो कम ही करते, भाव हिंसा बहुत ज्यादा करते। सुबह भी बोले थे, आज भी बोल रहे थे। तो आज जो मैं विषय बता रहा हूं, आप लोग का ध्यान केंद्रित करूंगा भक्ष्या भक्ष्य में नहीं, खाना पीना में नहीं, छुआछूत में नहीं, सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी में। आप सोचोगे अरे ये आप लोग तो मधु भी नहीं बोलते हो, शहद शहद बोलते हो। अभी तो सब बोलने लगे गुरुदेव, कोई भी एक शब्द भी हम नहीं आता है। सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं साइंस तो पढ़ता ही हूँ बाल्यकाल से, अभी तो बहुत ज्यादा साइंस पढ़ रहा हूँ। उसके बाद साइंस की जो विभिन्न विधाएं हैं, सब विधाएं पढ़ता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर कॉस्मोलॉजी, ये सब। और आयुर्वेद भी पढ़ा हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो इसका सेवन का भी विधान जैन आयुर्वेद में तो नहीं है, अन्य आयुर्वेद में है, प्रचुर मात्रा में है, जत्र तत्र सर्वत्र। केवल जैन आयुर्वेद छोड़ करके अन्य सब आयुर्वेद है। आधुनिक शिक्षा पद्धति से लेकर प्राकृतिक शिक्षा पद्धति से लेकर के सब में मधु का अति प्रचुर वर्णन है। मैं अभी पहले कुछ श्लोक को बता करके सामान्य अर्थ बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। केवल जो अभी कई दिन से मध्य के बारे में, मांस के बारे में जो माइक्रोबायोलॉजी का वर्णन चला, वो माइक्रोबायोलॉजी बताऊंगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान लगभग आप लोग किसको मालूम है? यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग स्क्रीन पर भी बैठे, हाँ साधु सेवन तो नहीं करते होंगे, तो पहले कई श्लोक एक साथ पढ़ लेता हूं, फिर मैं जो अभी तक मांस में, मध्य में, अभक्ष्य भक्षण में जो सूक्ष्म जीवों का वर्णन आया वो बताया, अभी ये भी बताऊंगा। और विस्तार से पढ़ना है तो मैं कई बार दिखा दिया हूं। मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को मैं यही बोला था 2003 में कि तुम लोग तो पढ़ाता हूं, तुम लोग को भी लेखक किताब तो लिख रहे हैं, सब बहुत लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, परंतु मैं ये बोला तो वो बोल रहे नहीं गुरुदेव हम तो नहीं लिख सकते हैं, आप ही लेखक। तो ये लिखा था 880 पेज, ये अमेरिका वालों के तरफ से छपा है, और ये छपा है साल 2009 में प्रथम संस्करण। उसके पहले लिखा था, ये विषय करके ओबरी में लिखा था। ओबरी में जो मैं रहा उसके पहले वहां हमारे साधु साध्वी मिल करके, वहां के लोग को कुछ मालूम नहीं है
क्यों, उनको तो कोई धर्म विज्ञान वगैरह थोड़ी ज्ञान, धर्म भी मालूम नहीं था। अभी अभी समझ रहे हैं, विमला आदि वहां भी अभी कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं आज मधु के बारे में कुछ श्लोक डायरेक्ट पढ़ लेता हूं, उसके बाद व्याख्यान करूंगा, परंतु ज्यादा नहीं करूंगा। पेज नंबर 118, श्लोक नंबर 69। मधु सकलमपि प्रायो मोक्तव्यम शुद्धम बुद्धि भी सततम वस्तूनि मधुबती हिंसा तदाश्रय प्राणिना घाततम। मधु सकलमपि प्रायम मधुकर हिंसात्मक भवति लोके भजति मधु मूढ़धि को यह स भवति हिंसको अत्यंतम। स्वयमेव विगलितम योम गृह्णीयाद्वा छलेन मधु गोला तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनम घाततम। ये मूल श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के, परंतु संस्कृत टीकाकार जैसे मैं विभिन्न रेफरेंस देता हूँ विभिन्न धर्म के, जैन धर्म के विज्ञान का, ऐसे भी हमारे पूर्व आचार्य करते थे। सूक्ष्मं जंतु गणा किरणम तन्मधु शात कथम वरम ग्रामात्मादसकोपेनम यो दहेति लौकिकम ततो अधिकतर पापम स यो हन्यत्र माक्षिकम तदेक बिंदु सह खादन अघम बघ्नाति यो नरहम सप्तग्रामं दहत पापम यत्र तो अप्यधिकम हि तत्र समोच्छिन्नं सुष्मा त्रसास्तावरका अपि जायन्ते अंतर्मुहूर्तेन म्रियन्ते तत्कथं वरम मधुभक्षण तो हिंसा हिंसातः पापम संभवहम ततः स्वभ्राजितं दुःखम हेतुस्तज्जस्तता गुणित एवं मधुदोष परिज्ञायम मधु त्याज्य मित्यर्थः। हिंदू धर्म के कहां मधु का भी निषेध है, धर्म में, आयुर्वेद में नहीं। परंतु जैन धर्म में जो विशेष करके लगभग आप लोग कोई भी नहीं जानते हो, जो यहाँ भी बैठे, यहाँ स्क्रीन पर मैं जितनों को देख रहा हूँ, लगभग आप कोई कुछ भी नहीं जानते सब लोग। वो विषय वर्णन है जो मुझे आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के उच्चतम विज्ञान में भी नहीं मिला अभी तक। उच्चतम विज्ञान अभी भी 2019, 20, 21, 22 के, उसके पहले छोड़ो। हाँ, हिंदू धर्म में तो है, कई जगह में मेरी किताब में दिया हूं। मार्कंड पुराण में है, अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य सुसंयमम मध्यमांस मधु त्यागो रात्रि भोजन वर्जनम आदि आदि बहुत श्लोक है मेरी पहला भाग, दूसरा, तीसरा भाग में, इसमें बहुत है। वो मैं अभी ये सब नहीं बोलूंगा। मैं आज केवल सूक्ष्म विज्ञान कैसे जैन धर्म में है, जो लगभग आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानते हैं। उच्च पढ़े लिखे जो कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, आर्ट्स कॉमर्स, वो भी नहीं जानते हैं। हल्का केवल जानते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी नहीं जानते हैं। उच्च जो नोबेल पुरस्कार विजेता मेरे भी अधिकांश वैज्ञानिक शिष्य नहीं जानते थे। वो विषय ध्यान आकर्षित करके वो पढ़ाऊंगा। जो मैं लाखों बार बोल दिया, मैं उच्च विज्ञान अभी पढ़ रहा हूं, लगभग बाल्यकाल से पढ़ रहा हूँ, परंतु अभी लगभग 35 वर्ष से मैं उच्च विज्ञान ही पढ़ रहा हूँ।
उसको पहले देश विदेश के फिलॉसफी, कानून, संविधान, ये सब पढ़ लिया था। तो मैं क्या पढ़ता हूँ वो तो आप लोग क्या, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी जो 30-35 वर्ष से पढ़ रहे हैं, जिन्हें PhD करा लिया, वो भी आप लोग को सुने होंगे वैज्ञानिक संगोष्ठी में क्या बोले थे और मेरे पास आते हैं। यहाँ क्यों? पहले मैं कुछ विज्ञान के जो अनुसंधान के बारे में पहले बोल लेता हूँ। मेरी किताब में हल्का से लिखा भी हूं, जो अभी भी मैं देखता हूं, मधुमक्खियां मधु संग्रह के लिए कहाँ जाना, कैसे जाना, मधु संग्रह के लिए कुछ मधुमक्खी जाते हैं जो फूल है वहां जा करके वो मधु पीते हैं और वहां विभिन्न प्रकार सांकेतिक डांस करते हैं और डांस करके मधुमक्खियों को बुलाते हैं और छत्ते में आकर के अलग अलग प्रकार डांस के माध्यम से सांकेतिक भाषा में बोलते हैं। ये सब उच्चतम विज्ञान का विषय छोड़ देता हूं और भी बहुत कुछ है, परंतु मुख्य रूप में मधु तो जो पिरामिड है 2500 वर्ष प्राचीन पिरामिड में जो मधु मिला वो अभी भी फ्रेश है। सुन लो, ये उच्च केमिस्ट्री है, तुम लोग तो समझ भी नहीं सकते, अभी भी नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं, जितने दिखाई दे रहे हो मेरे पहले के शिष्य हो आप लोग को, क्योंकि ये सामान्य कोई विज्ञान नहीं है, कोई आर्ट्स कॉमर्स नहीं है, सामान्य बायोलॉजी नहीं है, ये तो अति उच्च है। माने वो कभी सरता नहीं, हजारों वर्ष में एज इट इज रहता है और वो इसके विभिन्न औषधि में प्रयोग होता है, अनेक औषधि में, आयुर्वेद में है, मेडिकल साइंस में भी है, विभिन्न पथ में भी है, नेचुरल पथ में भी है। ये सब पढ़ा हूं, 8-10 प्रकार पथियों को मैं पढ़ा हूं और लिखा भी हूं कई किताब में। तथापि हमारे जैन धर्म में इसको निषेध, ऐसे क्यों? ये कभी भी सड़ता नहीं, माने एक्सपायरी डेट नहीं, माने अमर्यादित होता नहीं, हजारों वर्ष अमर्यादित नहीं। कितने कितने? हाँ, कान सुन करके ही नहीं, आंख खोल कर ही नहीं, दिमाग भी बुद्धि भी, प्रज्ञा भी केवल तुम्हारी सामान्य बुद्धि से सब समझ नहीं आएगा, तुम्हारे BA MA के ज्ञान में कुछ भी नहीं है सब। मैं लगभग हर वर्ष नए कोर्स पढ़ता हूँ, पढ़ना कुछ दिन में देख लेता हूँ, कुछ तो नया विषय मुझे नहीं मिलता है कोर्स में भारतीय, हाँ विज्ञान को छोड़ करके, तो भी निषेध। ये कैसे, क्यों? मैं भी जानता हूं, मेरी किताब में विस्तार से लिखा हूं, वो विषय कम बोलूंगा, इसी किताब में लिखे, दूसरी किताब में, बहुत किताब में, तो भी निषेध। क्यों निषेध? किसके कारण? अनेक रोग दूर होते हैं, कभी सड़ता नहीं। और मधुमक्खी को मार करके, धुआं करके उसके मधु निकाला जाता है, ये मैं वैज्ञानिक चैनल में देखा, इसे सामान्य रूप में देखा हूं, मधु पालन कैसे करते वो भी देखा हूं और पढ़ा भी, और अभी भी पढ़ रहा हूं। परंतु मधु बिना उनको मारे, बिना उनके घर खराब किए, तोड़े, धुआं किए, स्वयं मधु भी मिल जाता है। तो भी हमारे आचार्य, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने नहीं, तीन मकार प्राथमिक स्तर पर अभक्ष्य है, निषेध है, हिंसात्मक। क्यों? यदि एक मधुमक्खी को मारे बिना भी मधु प्राप्त कर सकते हैं, अभी जैसे मधुपालन किया जाता है भारत में, विदेश में भी, तथापि वो जो स्वयं
मधु गलित तो हो गया, जो मैं श्लोक में पढ़ा सब है उसमें सूत्र रूप में, तो फिर जो स्वयं गलित तो हो गया वो भी क्यों नहीं खाना। अब लोग तो ज्यादा ज्यादा एक धार्मिक श्रद्धा से, हाँ हमारे परंपरा में है, हाँ नहीं खाना चाहिए, अष्टमूल गुण ये बोल लेते हो, परंतु जो वैज्ञानिक शोध संपन्न तार्किक बुद्धि वाले अनुसंधान करता वो तो मानेंगे नहीं, नहीं मानना भी चाहिए, नहीं तो अंधविश्वास है। यही तो हमारे यहाँ सब में ज्ञान है। मानना सामान्य लोग तो ठीक है, श्रद्धा प्रधानी, परंतु केवल अंध रूप में मानने से कोई थोड़े धर्म होता है, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया। ये सब होते हुए भी मधु के लिए एकदम निषेध, और इसको 3 मकार में रखा गया। देखो जो आप लोग की आज भी बोलते, अभी तो रोज बोलने लगे, हमको कोई भाषा नहीं आती है, रियल नहीं आती है। मकार जैसे आप लोग के भाषा में 3 मकार कैसे हो जाएगा? आप तो दारू बोलते हो मद्य को, और क्या बोलते हो, शराब बोलते हो, तो इनसे लेकर तो हम आया नहीं। और मधु को आप लोग को शहद बोलते हो, इंग्लिश में हनी बोला जाता है, तो 3 मकार कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी साधु संत सब रोज बोलता है, और विषय के सुविज्ञ शायद बहुत ज्यादा अनुरोध करते हैं, 1000 बार बोल दिए। तो हमारी सबसे बड़ी कमी, हम लोग को भाषा कुछ भी नहीं आती है, इसलिए हम भाषा से, आप लोग को तो बोलते हो परंतु वो ज्यादा बोलते हैं। हाँ विद्यानंद आदि दिखाई दे रहे हैं। विद्यानंद जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ वो ब्रह्मचारी बहुत उनने कोशिश की ग्रंथ भेजने के लिए, संभवतः व्यवस्था नहीं हो पाई, कोई नहीं गए, तो ग्रंथ पहुंच गया, मेरे नए ग्रंथ वहां विमोचन के लिए ब्रह्मचारी ने सबने बहुत कोशिश की है, ग्रंथ पहुंचे। विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी, नहीं तो बाद में बोल देना, अभी यदि नहीं बाद में बोल देना। और भी आप स्वामी जी, आप किन के हाथ से नहीं, ग्रंथ आपने? ब्रह्मचारी ने बहुत कोशिश की, परंतु कोई जाने वाले नहीं मिले, तो इसलिए संभवतः नए ग्रंथ पहुंच नहीं होंगे ना। हाँ तो अभी बाद में बता देना। तो जी हाँ अभी बाद में बताना। तो ये क्यों, जब आयुर्वेद में है, विभिन्न औषधि में है, ये फिर जो आप लोग के भाषा की अत्यंत कमी है, अभी अभी 5-6 वर्ष आप लोग को समझ रहे हैं, रियल अत्यंत कमी। जैन धर्म में समझने के लिए एकदम अयोग्य है, केवल अपर्याप्त नहीं, अयोग्य है। जैसे 3 मकार आया, ये इंसुलेटर है, जैसे ओके आदि BA MA PhD बोलते हैं, तो आप लोग जो भाषा है उसमें 3 मकार में कहा आएगा? मध्य, मांस, मधु, तो तीनों के जो इंसुलेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो लिया गया, इसलिए इसको बोला जाता है संक्षेप में 3 मकार, पंच उदंबर, 5 उदंबर, बस उसमें सब इर्द। तो आप लोग को तो अभी भी नहीं बोल पाते, लगभग कोई नहीं, हमारे साधु संत भी अभी नहीं बोल पाते इसे शुद्ध हिंदी, अभी भी नहीं बोल पाते, तो वो तो भाषा ज्ञान हुआ। तो ये मकार को निषेध क्या? ठीक है, मध्य तो है, मांस है, मधु क्यों? वो अभी आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूं। पहले मैं आधुनिक विज्ञान थोड़ा हल्का सा दिखा देता हूं। केवल आधुनिक विज्ञान में ये मेरी किताब जो है, इसमें 654 से लेकर के 836 पेज तक का ये लिखा हुआ है, सब सूक्ष्म आधुनिक विज्ञान के अनुसार, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ ये किताब। ये जो आधुनिक विज्ञान 350 वर्ष में जो इतना सर्वमान्य हो गया, धर्म में, राजनीति में, कानून में, विज्ञान में,
अभी जैन धर्म परम वैज्ञानिक पहले से ही अभी अन्य धर्मावलंबी भी स्वधर्म को वैज्ञानिक सिद्ध करने में तुले हुए हैं। कहाँ की ईंट कहाँ की रोड़ा, भानुभूति में कुर्बा जोड़ा रूप में उल्टा सीधा करके, जो मैं कई बार बताया, क्योंकि ये विषय अभी चल ही रहा है, इसलिए मेरी किताब में 654 से लेकर आप लोग को पढ़ लो, मैं इतने तो बताऊंगा नहीं। इसमें वर्णन सब जो है, सूक्ष्म जैविकी का इतिहास, स्वतः जनन का ज्ञान, माने जो स्वयं जन्म लेते हैं, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, किण्वन का इतिहास, रोग जनन का रोगाणु सिद्धांत, शुद्ध संवर्धन परिकल्पना, अभिरंजना आदि आदि। परंतु ये जो आधुनिक विज्ञान, जिसके कारण मुझे इतना क्लियर समझ में आता है, यदि मैं आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ता, जैसे मेरे वैज्ञानिक आचार्य से सैकड़ों हजार बोलते हैं कि आपको गुरुदेव इतना कैसे ज्ञान, कैसे आप लिख पाते, कैसे शोध कर पाते हो। इसमें मुख्य कारण तो मैं जिनवानी माँ का दूध पीता हूँ, परंतु उससे वो भी बड़ा कारण है। और मैं आधुनिक विज्ञान बाल्यकाल से पढ़ता हूँ, अभी लगभग 30 वर्ष तक केवल वही पढ़ रहा हूँ। उसके पहले देश विदेश समस्त दर्शन, कानून, राजनीति, इतिहास पढ़ लिया था। तो ये जो सूक्ष्म विज्ञान, अभी तो आप लोग को किसी को मालूम नहीं था, यहाँ सब बता दिए। कोरोना के कारण केवल रोगाणु होते हैं, स्वस्थ रोग होते हैं, रोग फैलते हैं, इससे अभी ही थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा समझ में आता, थोड़ा बहुत नहीं है। हाँ, आप लोग क्या बोला, थोड़ा बहुत, बट जितना उसमें और बहुत ये भी गलत शब्द प्रयोग करता है, बोले सब गलत शब्द। ये अति विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। जो मैं कई बार बताया, ये पहले लुईस पाश्चर से प्रारंभ हुआ मुख्यतः, उसके पहले में थोड़ा था। उसके बाद ये पेज नंबर 6 से 61 में है, सूक्ष्म जैविक का शिक्षा क्षेत्र में विस्तार। ये जो लुईस पाश्चर है, जो चर्मकार का लड़का था, चमार का लड़का, फिर वैज्ञानिक बना। उसने जो पगले कुत्ते काटने पर जो पगले हो जाते हैं, उसके माध्यम से ये आविष्कार किया कि ये क्यों है। वहां से, और जो लुईस पाश्चर है, 1838 में पेरिस फ्रांस में पाश्चर संस्थान की नींव रखी, और उसके बाद इसने किया। तो कितना हुआ, कोई 1000 वर्ष है क्या? हाँ नहीं ना, परंतु जिस ग्रंथ से मैं पढ़ा रहा हूं, ये 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ, 1000, 1500, 2000, 2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा रहा हूं आप लोग को। मुख्यतः ये आप लोग को सिद्ध करना चाह रहा हूं कि जैन धर्म जो वैज्ञानिक धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, वैश्विक धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, वो क्या, भले आप लोग तो ये स्वभाव शब्द भी अभी भी प्रयोग नहीं करते हो, कोई भी नहीं करते हो, वस्तु स्वभाव धर्म, अनेकांत धर्म, वैश्विक धर्म, ये क्यों है वो मैं सिद्ध कर रहा हूं। जब अभी विज्ञान अभी ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी, और उसमें फिर जो दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार हुआ, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, जो लाखों गुणा करके देखा जाता है, मैं भी खुद देखता हूं, अभी तो छोड़ दिया, दिखाया भी हमारे साधु संत को, मैं खुद भी देखता हूं, मैं खुद परीक्षण करता हूं, माइक्रोस्कोप से भी, टेलीस्कोप से भी, अन्य वैज्ञानिक यंत्र से। अभी धीरे धीरे वो छोड़कर केवल मैं परिकल्पना से, बौद्धिक क्षमता से, जैसे आइंस्टीन करते थे, हमारे साधु संत पहले के दार्शनिक वैज्ञानिक करते थे, मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो मैं ये आप लोग को कोई एक कंपैरेटिव स्टडी रूप में बता रहा हूं। जब
अभी भी विज्ञान इसको निषेध नहीं कर रहा है, मेडिकल साइंस नहीं, आयुर्वेद नहीं, प्राय प्रचलित रूप में किसी धर्म में नहीं। जैन धर्म में तो प्रचलित रूप में है, और हिंदू रूप में, हिंदू धर्म में कुछ ग्रंथ में कहाँ कहाँ लिखा हुआ अवश्य मेरी किताब में मैं दिया हूं। तो आप लोग को तो कुछ दिख ही नहीं देखा, इतना मधुर है, इतना मीठा है, इतना गुणकारी है, इतना औषधीय गुण है। आयुर्वेद में है, डॉक्टर बोलते हैं, कोई इसका निषेध नहीं करते हैं, कोई बदबू नहीं आती है, 1000 वर्ष तक सड़ता नहीं है। भले आप लोग की कैसी जिज्ञासा होती नहीं है, परंतु मेरी तो जिज्ञासा होती है ना, मैं तो ऐसे ही बना हूं। सब कुछ जानना, सब में जिज्ञासा, सब में, केवल धर्म में नहीं, पुण्य में, पाप में, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, सब में। तो ऐसे क्यों? ये मेरा मुख्य प्रतिपाद्य विषय आज के श्लोक के और विषय के माध्यम से है। जैसे आप जितना बोलते जा रहे हो कि गुरुदेव हमको कुछ मालूम नहीं था, उतनी मेरी प्रज्ञा बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है, और आप लोग को ज्ञान देने की भावना बढ़ रही है। आज भी सब बोले थे गुरुदेव कितने दयालु है, सब रोज आप लोग बोलते हो, हाँ हमारे लिए कितना परिश्रम करते हो, कितना। तो मैं ये जो मेरी पद्धति है, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति, ये आर्ट्स कॉमर्स में भी नहीं, कानून राजनीति में भी नहीं, संविधान में भी नहीं पद्धति। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये साइंस के मेथड है, साइंस में ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है, वो पद्धति। ये सब अन्य में कुछ भी नहीं, उच्च शिक्षा में भी नहीं, एमए तक में नहीं है, सब ऐसी पद्धति नहीं है। तो मैं अभी मूल विषय में आ रहा हूं, जो पहले बताया था आज मधुमेह। इसलिए मैं आप लोग को अनेक बार बताया, जो भी अभक्ष्य है, अभक्ष्य का मतलब वहां अनंत अनंत जीवा जीव, ये लिख लो मुख्य रूप में। जो भी भक्ष्य वस्तु भी है, यदि धर्म में कहा गया ये अभक्ष्य है, भले दूध हो, पानी हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, पापड़ हो, मुरबा हो, कुछ भी हो, यही साइंस से अन्य साधु संत नहीं जानते हैं। इसलिए जो आधुनिक पढ़े लिखे बच्चे, उनसे कोई प्रश्न करने पर उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे इतने प्रभावित नहीं होते हैं, और विशेषकर जो साइंस के बच्चे। इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ, दिगंबर सत्यमर हिंदू मुसलमान देश विदेश के सब वैज्ञानिक प्रोफेसर आते हैं, 10-10, 15-15 हजार किलोमीटर से जंगल में भी। अभी भी हम जंगल में रहे, हल्दी घाट की तरफ, और उधर क्या जो गए थे, उगना बगड़ा, एकदम जंगल है, उगना बगड़ा, उगना, झाड़ोल, फलासिया, एकदम जंगल। उधर भी आए थे अमेरिका से, कई देश से आए थे। तो ये क्या, मैं अभी डायरेक्ट श्लोक पढ़कर बता रहा हूं। श्लोक पढ़ लिया हूं, परंतु मुख्य विषय श्लोक में। मेरे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते, गुरुदेव हमको तो श्लोक संस्कृत आता है, आती नहीं, आप श्लोक लिखते हो, क्यों लिखते हो? तो मैं बताया था 1-2 बार। फिर मैं उदयपुर में था, विदेश के कुछ वैज्ञानिक और कुछ स्टूडेंट जो रिसर्च करते हैं वो आए थे। वो हमारे 2-3 शिष्य गए थे पढ़ाने के लिए। अब लोग को लगभग जानते हो, डॉक्टर नारायण कछड़ा, वैज्ञानिक अग्रवाल साहब आदि गए थे। फिर आकर के मुझे बताए, पहले मेरे रूम में बताया, फिर सामूहिक रूप में बताए, गुरुदेव दिव्यदारी के बारे में मेरा लेक्चर था, और विदेश के वैज्ञानिक और शोधार्थी हमको पूछे, हम ऐसे मौखिक उत्तर दिए, वो माने नहीं, बोले हमें श्लोक दिखा। हम तो घबरा गए, हमको कुछ सुझाई नहीं कि क्या बोलेंगे। फिर बहुत समय के बाद हमको श्लोक को याद आया, फिर हम बोले तो संतोष हो गए। ये दोनों कई बार बताए। तो मैं जो श्लोक भी क्यों देता हूं, क्या मुझे हिंदी नहीं आती है? मैं क्या इसको हिंदी भाषा में बिना श्लोक को, बिना संस्कृत देख करके मैं उसको हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लिखता भी हूँ, जैसा भी पद्य में, गद्य में, सभी नहीं। तथापि मैं ये मुख्यतः मेरा जो व्यक्तिगत रिसर्च है, मेरा अध्ययन
कि जैन धर्म कितना वैज्ञानिक, कितना वैश्विक, कितना सार्वभौम, समस्त विज्ञान, समस्त कानून, समस्त संविधान से परे, ये सिद्ध करना मेरा उद्देश्य रहा। इसलिए आज पूरा पूरा विश्व इसको श्रद्धा से या व्यवस्था से या आवश्यकता से मान ले। केवल भारत नहीं, केवल दिगंबर सितंबर नहीं, केवल हिंदू या बौद्ध नहीं, मुसलमान, ईसाई, सब जो आप लोग को वेबिनार में जो रहे होंगे, देखे होंगे, 10 देश के वैज्ञानिक को जोड़े, फिर 1000 वैज्ञानिक को जोड़े, मुसलमान भी उसमें, ईसाई तो ज्यादा है। तो ये जैन धर्म ऐसे क्यों? भले आप लोग को तो नहीं समझते, नहीं जानते हो। ये देखा अभी सूक्ष्म जंतु गणा किरणम, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये विषय लगभग कोई, मैंने जो अनेक भाषाओं के पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ाया हूं उसमें नहीं, क्योंकि पहला बार संस्कृति का ये छपी है सलुम्बर में। ये पहले बताया था, मेरे गुरु के गुरु माने महावीर के गुरुदेव के, उनके एक शिष्य थे शुल्लक शीतल सागर, वो भी मेरे पास बहुत वर्ष रहे। वो 12 वर्ष तक संस्कृत पढ़े, 40 वर्ष संस्कृत पढ़ा रहे थे, तथापि बोलते नहीं गुरुदेव आप ही अनुवाद कर सकते आप है। तो उनके आग्रह से उनने सागबारा मुझे दिया 1997 में, और 1998 में मैंने सोलंबर में इसका संपादन, अनुवाद, समीक्षा किया और छप गया। ये विषय आपको अन्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नहीं मिलेगा, लगभग कम मिलेगा। मूल श्लोक तो मिलेगा, संस्कृति का नहीं, संस्कृति का नहीं, संस्कृति का में जो अर्थ है और श्लोक है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अन्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो कई भाषा में मैं पढ़ा हूँ, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है, आदि में, उसमें भी नहीं है। इसलिए मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ। अब अरे तो ये तो नहीं है, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये गुरुदेव सब झूठ कपट में बोलते होंगे। नहीं, ये भले आपकी कमियां है, आपकी अज्ञानता है, आपकी जड़ता है, परंतु मेरी नहीं। क्यों मुझे बाध्य होकर कटु शब्द बोल रहा है? आप लोग जो 20, 22, 25 वर्ष तक अनावश्यक पाप कमा रहे थे, वो पाप से निवृत्त करने के लिए मैं रोज बोल रहा हूँ, प्री-डीडीटी इंजेक्शन दे रहा हूँ। सूक्ष्म जंतु गणा किरणम तन्मधु सात कथम वरम ग्राम द्वादश कोपेनम यो दहिती लौकिकम। ये हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में। जो मधु को जला करके या धुआं करके या मार करके वहां से मधु निकालते हैं, वो 12 गांव को जलाने में जो पाप लगता है, इतना पाप लगता है। क्या मैं जो 1000 बार बोल दिया, ये वेबिनार में भी बोला, अभी तक पृथ्वी के कोई कानून, कोई संविधान यहाँ तक नहीं पहुंचा। अभी अभी मेरे एक शिष्य जो 34 वर्ष के शिष्य कल भी अमेरिका से जुड़े थे, वो स्वयं जजों को और वकीलों को कानून पढ़ाते हैं। वो भी बोल दे कई बार, पहले भी चर्चा हुई। देखो जो मैं बोलता हूँ, भले आप लोग को अपनी लौकिक पढ़ाई से या संकीर्ण बुद्धि से भले आप लोग को पहले नहीं समझ पाते थे, अभी तो समझ रहे हैं, अभी तो प्रायश्चित कर रहे हो, अभी तो बहुत कर रहे हो। जो पहले नहीं समझ पाए मुझे, वो मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ। मुझे अभी अभी ज्ञान तो हुआ, ना आप लोग को भाषा ज्ञान है, ना आधुनिक विज्ञान की तो बात छोड़ो, आप लोग लौकिक ज्ञान भी सही नहीं। मैं अभी कल परसों भी बहुत बैठे हुए थे, डॉक्टर वकील बैठे थे, कल ही सुबह यहाँ के डॉक्टर वकील बैठे थे, ये साधु संत और भी बैठे। मैं बोला कि आप लोग का लौकिक ज्ञान भी सही नहीं है। सबने स्वीकार किया। कितना? 12 गांव 12 कोपेन, और हिंदू धर्म में भी इतने गांव को जलाने पर जो पाप लगता है, जो हिंसा होती है, वह
पाप लगता है। और भी थोड़ा बता देता हूं, फिर समीक्षा करूंगा। ततो अधिकतर पाप यो हन्यत्र माक्षिक, परंतु यदि मक्खियों को मार करके मधु निकालते हैं, माने तुम लोग की भाषा में शहद, तो उससे भी अधिक। क्या कोई कानून संविधान या आप लोग के लौकिक पढ़े की बुद्धि से या आप लोग को जितना धार्मिक ज्ञान है उस बुद्धि से यहाँ तक पहुंच सकते हो? आज भी आप लोग को बोले, सब यहाँ बैठे हैं, कॉलोनी वाले भी, सागवाड़ा वाले भी, नलिन, ये सब देखो, निर्मला भी, मामा भी, ये सब रोज आप लोग को बोलते हैं। और सुन लो, इस क्यों? क्या कोई देश विदेश के जज यहां तक पहुंच सकता है? तुम लोग को पहुंच सकते हो? मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी पढ़ा हूं, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून भी पढ़ा हूं, चैप्टर, और मुझे अभी पूर्ण तो याद है, भले शाब्दिक नहीं, पूरा भावात्मक याद है, उससे भी ज्यादा याद है। और देखो, मैं जो बोलता हूं, पहले बोलता तो आप गलत मानते थे, अभी तो आप लोग को बोलने लगे गुरुदेव भाव, जो आप बोलते सत्य बोलते, जिनवाड़ी बोलते, भले आपको शब्द नहीं आए, हजारों से लेकर कई हजार बार बोल दिए, 1000 नहीं। इसलिए पहले के भी इंजेक्शन दे देता हूँ, पी दीजिए इंजेक्शन। और सुन लो, और यही जैन धर्म की सूक्ष्मता, व्यापकता। नहीं तो मेरे पास दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य जज क्यों पढ़ते? केवल मुझे इसे सामान्य धार्मिक ज्ञान होता तो इतना पढ़ते क्या? मेरे लिए लाखों करोड़ खर्च करते क्या? इतना भी आप लोग को नहीं समझ पाए। तुम लोग को यहाँ भी आए देश विदेश से वैज्ञानिक, नहीं समझ पाए। और सुनो, तदेक बिंदु हो, सुनो, और तद एक बिंदु स खादन अनग बघ्नाति यो नर सप्त ग्राम दहत पापम यत्र तो अपनी अधिकम ही तक। कैसे गणितीय वर्णन देखो, केवल उच्च विज्ञान में इस गणित वर्णन है, और मैं किसी में नहीं बनूंगा, ना उच्चतम फिलॉसफी, ना उच्चतम संविधान, ना उच्चतम कानून, पूरी पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं, कि हर विषय को गणित में लिखा जाता। तुम लोग तो कल्पना में नहीं था, अधिकांश साधु संत पंडित वैज्ञानिक प्रोफेसर भी कल्पना नहीं करते कि जैन धर्म गणित में लिखा हुआ। सुना, और देखो, यदि एक बिंदु ओनली वन ड्रॉप ऑफ हनी, तदेक बिंदु स खादन अघः बघ्नाति यो नरः सप्त ग्राम दहते पापम यत्नो तो अधिकम ही तक। क्या मैं जो 1000 बार बोला, मेरे जज से ले जो जजों को पढ़ाते हैं वो भी जो मानते हैं, क्यों मानते हैं? ये टीकम चंद्र स्वयं जजों को पढ़ाते हैं, वो खुद बताए, मैं तो 34 वर्ष जानता, वो भी तो मुझे कभी नहीं बोले तो आप इस क्यों बोलते हो, कानून भी इसके पीछे है, कानून भी ये नहीं है, संविधान में नहीं है, कभी नहीं बोले, वो तो स्वीकार करते। वैज्ञानिक लोग को भी नहीं बोलते तो बच्चे ज्यादा मानते, जो वेबिनार में रहे, आप लोग तो नहीं जानते हो, 3-4 बच्चे ही जानते हैं, जो बोलता हूँ सिर लगा, हाँ गुरुदेव। ये यहाँ एक बैठा हुआ मधुप निधि पे यहाँ बैठा हुआ, और वो क्या नाम, मासूम और खुशी, इतना ही जानते, और कोई नहीं जानते, साधु भी माता भी नहीं जानते। ऐसे क्यों? ये सुना, सप्तग्राम दहत पाप, और मैं केवल धार्मिक रूढ़ी से अंधविश्वास नहीं बोल रहा हूं, उसको विज्ञान से भी गणित से सिद्ध करो। सप्तग्राम दहत पापम यत्न तो अधिकम ही तक। और बोला है, यदि एक बिंदु मधुपान कोई करेगा, 7 ग्राम जलाने पर जो पाप, वो पाप का भागी होगा, और कठिन तो उससे भी अधिक।
यह थोड़ा बहुत तुम लोग को कब थोड़ा बहुत यह है मोर देन, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मोर देन को आप लोग को थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, परंतु आप लेस देन को थोड़ा बहुत बोलते हैं। सब बोलते हैं, पढ़े लिखे साधु संत में साधु संत को बोल देते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझ। थोड़ा बहुत माने जितना चाहिए उससे अधिक, माने मोर देन इंग्लिश में बोलते हैं, प्लस भी होता है। और कम को लेस देन, न्यूना, यहां बोलते हो उससे भी अधिक। इसी कैसे, उसका कारण जो पहले भी बताया हूं, अभी अभी मांस मध्य में बताया हूं, वो यहां भी है। और वो विजय लक्ष्मी जो तुमने प्रश्न किया था, कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। तुम लोग तो क्या है, वो परीक्षा में जैसे नंबर लेते हो, हाँ वही पढ़ लेते हो, रट ले, पास होते हो, ऐसे भी नहीं दूंगा ज्ञान। नहीं, ये नहीं ज्ञान। या अन्य साधु संत जो ज्ञान देते मैं नहीं दूंगा, नहीं, मैं तो 1000 बार बोल दिया हूं, वो नहीं दूंगा। वो मेरे से आशा नहीं करना। उदयपुर में तो सैकड़ों बार बोल दिया, सब विश्वविद्यालय से लेकर सब जो थे। मैं इसे ज्ञान देने के लिए थोड़ा मैं साधु बना, ना मैं इसे ज्ञानार्जन करने के लिए साधु बना। मैं कोई लोकानुगतिक लोक रूप में नदी में बह नहीं जाऊंगा, पार करूंगा, डुबकी लगाऊंगा, रत्न उत्पन्न करूंगा। भले आप उसको भले बहुत देरी से समझते हो या विपरीत भी समझते हो, वो आप लोग की कमी है, आप लोग की अयोग्यता, आप लोग को पुरुषार्थ नहीं करते, आप लोग का अच्छा उसकी नहीं। क्यों ऐसे? ये विज्ञान पद्धति, वैज्ञानिक और गणित पद्धति, दोनों विज्ञान में ऐसे पढ़ाया जाता है। और अभी उच्चतम विज्ञान, यत्र समोर्चिनः सुषमा, ये भी सब बीच में पढ़ाया हूं, परंतु अभी के साधुओं को या आप लोग को इतना व्यस्तता से नहीं पढ़ाया हूं। उदयपुर में कुछ दिन इन साधुओं को कुछ वैज्ञानिकों को पढ़ाया था, वो भी पूरा विस्तार से नहीं, बहुत संक्षेप। और पूरा पढ़ना तो ये जो मेरी किताब 880 पेज पढ़ना पड़ेगा। यत्र समोर्चन सुषमा, अब लोग तो सूक्ष्म भी नहीं बोलते, अभी तक नहीं बोलते, बारीक। और क्या बोलते? बारीक। तत्र समोर्चन सुषमा त्रसास्तावर का अपि। उसमें त्रस मैंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जी। रियल में बताता हूं, मैं यदि विज्ञान नहीं पढ़ता, मैं माइक्रोस्कोप नहीं दिखता, श्रद्धा से तो मैं समझ लेता, सर्वज्ञ भगवान ने बताया एकदम सही है। सूक्ष्म जिन तो तत्व हेतु भी नहीं खन्यते अज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादे न देना। परंतु मुझे जितना स्पष्ट अभिज्ञान है, जो बड़े बड़े ये बच्चे जानते हैं, देश विदेश वैज्ञानिक भी नतमस्तक होकर के स्वीकार करते हैं तत्काल, और पढ़ने के लिए प्रश्न करते हैं। मैं फिर पढ़ाता हूँ, आप लोग को भी थोड़ा जानते हो, परंतु वो वैज्ञानिक संग्रह तो आप लोग कोई भी नहीं देखे लगभग, उसमें देखते तो और आप लोग को ज्ञान होता। परंतु तो उच्च विज्ञान, उच्च इंग्लिश में सब था विषय करके, वो तो कम ही समझोगे। इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं किया कि आप लोग को देखो, क्या देखो, उस मधु में त्रस, ऐसे ही मध्य में, मांस में, अभक्ष भक्ष सब में, रोटी दाल सब्जी सब। जो मुझे क्या कई बार आप लोग को बता दिए, हम सुबह की रोटी शाम को क्या करके चुरा करके उसमें पापड़ में क्या मिला कर खाते हैं, वो भी इसमें भी यही है। तुम लोग जो पापड़ खाते हो वो भी ऐसे है, तुम लोग जो मुरब्बा आज खाते हो वो उसमें भी यही है। मेरे कई बड़े बड़े डॉक्टर शिष्य दिल्ली में और कुछ हिंदू शिष्य भी मुझे
बोले कि गुरुदेव ऐसे नहीं है, इसमें ये जीव है, इतने में। बोले कि लाओ तैयार कर। मैं जो प्रक्रिया में बताऊंगा उस प्रक्रिया में दही बनाओ, और जो सामान्य जो अशुद्ध दही बनाओ। आप लोग को कोई भी माइक्रोस्कोप लाकर मुझे दिखा दो। डॉक्टर डीसी जैन, एक दो बार जोड़े भी है, दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर है, जैन धर्म के प्रसिद्ध है, सफदरगंज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है, मेरा भक्त भी है। इसमें जोड़े भी है कई दिन पहले। तो मैं उनको चुनौती दिया और सब फेल हो गए। बड़े बड़े डॉक्टर भी। कैसे? केवल विज्ञान से नहीं, परम वैज्ञानिक सर्वज्ञ भगवान के जो विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं उससे। तो मुझको ये विश्वविद्यालय में तो जैन पहले करते ही नहीं थे। हम पढ़े लिखे, हम सब जानते हैं। बीए में पढ़ लिए, ओहो टीचर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, इसलिए आप लोग जान ना आधुनिक ज्ञान है, ना जैन धर्म का ज्ञान। सुनो, इसी को सब में जोड़ो, केवल मध्य में, मांस में, मधु में नहीं। अभी जो विजय लक्ष्मी पूछा था कई बार बोल दिया हूँ, अभी आगे आएगा उसमें और बताऊंगा। पानी में, दूध में, पापड़ में, और विशेषकर जो आप लोग को 1.5-2-3 महीना की जो पापड़ और अचार मुरब्बा खाते हो, बड़ी खाते हो, वो मांस के पिंड है। जब सब, इसलिए ये भी सब केवल मैं मधु के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। केवल आप मधु में जैसे मक्खियां लिपट करके मधु में मर जाती है, ऐसे मत करना। केवल यही नहीं, ये सब में आएगा। और विषय करके जितना बाजार भोजन आप करते सब में ही, टोटल बिस्कुट हो, पिज्जा हो, जो कुछ खाते हो, और जितनी नस्ली चीज, मैं पहले भी कई बार बताया, अभी फिर यहां बता रहा हूं। भले आप लोग को स्वयं को या अपने बच्चों को आधुनिक बताने के लिए, जताने के लिए ये सब करते हो। केवल हिंसा नहीं, उससे केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बौद्धिक क्षमता, भावात्मक क्षमता भी घटती है। उच्चतम विज्ञान के सिद्ध हो गया। और ये विषय में 32-33 वर्ष पहले धर्म स्वास्थ्य विज्ञान से लेकर के आदर्श आहार विहार विचार से लेकर 2006 में सागमना में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम में, और स्वास्थ्य गीतांजलि में अनेक किताब में लिखा। और जो नेल पॉलिश लिपस्टिक में सतत, जिससे पशु के खून या हड्डी का रस मिला हुआ, उस समय में आप सतत अनंत जीव को चूस रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो। कोई चुनौती देना चाहते हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई पंडित हो, कोई आचार्य, मुझे देंगे, कोई भी, सबके लिए कि आप गलत बोलते हो, कोई भी, केवल आप लोग को नहीं, A to Z। यही भाषा में पहले नहीं बोलता था, बच्चों के जैसे मृदु भाषा बोलता था। तो यहाँ के बच्चे सागवाड़े से बच्चे बोलते हैं, और विशेष कर मासूमा और खुशी बहुत शालीन हो, किसकी निंदा नहीं करते, शांत रहो तो मौन रहते हो, इसलिए हम लोग को आपके ऊपर हावी हुए हैं। कई बार बोले, सब सुने भी मत साधु संत माता जी। इसलिए मैं अभी आप लोग की शिक्षा कर रहा हूं, शल्य शिक्षा, समझना है सब में, केवल मधु में, मांस में नहीं, केवल जो एनिमल प्रोडक्ट उसमें नहीं, जो शाकाहार भी है, जो दुग्धाहार है, जो फलाहार, जो अनाजहार, उसमें भी, पानी में है। ये भी जलस्वी, तुम तो जैसे
तुम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़े ऐसे प्रश्न उत्तर चाहते, मैं इस प्रश्न उत्तर नहीं देने वाला मैं किसको भी नहीं लेता हूँ तुम लोग को कोई केवल नंबर ला के पास करने के लिए थोड़े हैं, तुम लोग को भगवान बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आज भी आया, आज भी सुबह यही विषय, कल भी यही आया, अभी आत्मानुसार से यही चल रहा है। मैं कोई थोड़ी आप लोग को कोई पंडिताई कराने के लिए, भाषणबाजी करके प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, नौकर बनाने के लिए थोड़े हैं, मालिक को बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। सुनो, ये विषय मेरे कई सब नहीं, एक दो साधु भी नहीं समझ पाए अभी 35-36 वर्ष पहले, क्योंकि ना वो उनको उच्च ज्ञान था, धार्मिक ज्ञान, ना लौकिक ज्ञान, वो क्या समझेंगे, गलत माने। अभी नहीं, वहां 36-37 वर्ष महाराष्ट्र कर्नाटक में क्या होता है, उसमें त्रस जीव, हरा फल हो, भले हम साधु नहीं खाएंगे और सच तो त्यागी, मेरी बहुत किताब में लिखा हुआ, यदि आप फल जैसे लगा हुआ पेड़ में ऐसे खाने को मैं अनुमति नहीं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मध्य मांस का वर्णन चल रहा, तो क्या हमारे तीर्थों के मध्य सेवन के लिए बोले क्या? नहीं, यही वर्णन करके क्या करें। मान लो कि एक फल लगा हुआ है, बच्चे खाते हैं, मैं भी खाया था बाल्यकाल में, वो फल को ऐसे पेड़ से ही खाओगे ना, एक इंद्रिय का एक जीव भी आप खा नहीं सकते, क्योंकि पूरा पेड़ एक इंद्रिय से, और फल उसका बहुत छोटा सा भाग है, जैसे पूरा शरीर का एक बाल। यदि डायरेक्ट ऐसे खाओगे, परंतु जो अभी चल रहा है, दूध भी हो, अनाज भी हो, सड़ा हुआ फल भी हो, यदि इस प्रक्रिया से वहां ये सब जीव उत्पन्न हो गए, त्रस स्थावर, पहले त्रस भी आया, सुन लो, स्थावर दोनों, और कितने, ये इस उदाहरण से, क्योंकि आप लोग तो उच्च गणित तक नहीं जानते हो, आधुनिक गणित तक नहीं जानते हो, ये साधु साधु भी नहीं जानते, इन लोग को बोले भी दिया और मैं अनुभव कर रहा, लौकिक गणित भी नहीं जानता आप लोग, अरे अलौकिक गणित क्या समझोगे आप? इसलिए आप 100, 101 कैसे बोल रहे, कितनी विपरीतता, जड़ता है, कुछ भी नहीं समझते। भले पहले नहीं बोलता था, अभी तो चल रहा है ना सफाई अभियान, तो सफाई अभियान में तो करना ही पड़ेगा ना। देखा, सुन लो, क्या ऐसे ज्ञान आप लोग को लौकिक पढ़ाई में 15-20 वर्ष पढ़े, या कोई साधु संत से, या कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर से पढ़े हो? हाथ उठाओ। और सबको घमंड रहता है, हम लौकिक पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे पोता पोते LKG में जाते, ये करते। अभी तो नहीं, तुम्हारे कॉलोनी में पहले 2007 में हर समय चर्चा करते थे, आहार में, मंदिर में, पूजा में। मेरी पोती उस प्राइवेट स्कूल में जा रही है, उसके 2-3 महीने के बाद परीक्षा होगी, यही चर्चा करता है लोग, जितने यहाँ बैठे हुए। अभी तो एकदम पढ़ाई का नाम तक नहीं है अभी 30 महीना में। कोई नाम है, सब डर गए कि पढ़ाई के बारे में, ये पढ़ा गुरुदेव को बोलना ही नहीं। मणिमत में तो ओह, ये दीपिका के बेटियों को बोल दिए, गुरुदेव के पास जाके नहीं बोला मैं BA पढ़ रहा हूँ, BSc पढ़े, MSc पढ़े, बोलना ही नहीं। और पहले मुझे तो नहीं बोलते थे, हमारे साधु संतों को बोलते थे, वो आकर मुझे बोलते थे, अब तो पहले के पढ़े, अभी तो बच्चे इतना पढ़ते, इतनी बड़ी बड़ी किताब प्राइवेट में पढ़ते, ये पढ़ते। सुनो, धर्म में कैसे यहाँ अभक्ष्य का वर्णन चल रहा है, और उसमें सूक्ष्म माइक्रो बायोलॉजी, उसमें गणित, क्या क्या लिखा हुआ।
अब तो जैसे विशाल वृक्ष है, ज्यादा ज्यादा उसका आकार और कलर जानते थे, उसमें क्या ये है, रस है, कैसे संवर्धन होता है, नीचे से ऊपर तक कैसे पानी जाता है, ये आप लोग को क्या जानते हो? आप लोग तो इतना ही जानते हो, ये फल तो दुकान में मिलता है, बाजार में मिलता है। आप लोग तो ये भी मान रहे कि फल पेड़ में उगता है। अभी 27-28 वर्ष पहले एक छोटा सा गाँव लावा में हमारे छात्रावास हुआ था। तो उधर महाराष्ट्र से कुछ मेरे शिष्य आए थे, मैं ऊपर शाम को घूम रहा था, तो बच्चे भी घूम रहे थे मेरे साथ, मराठी बोल रहे थे। तो क्या बोले थे, वो पेड़ में मोर और मोरनी बैठे हुए थे, कुछ छोटे बड़े। तो एक बच्चा बोलता है, ये पिकविला है, ये खाचवा है। मैं सुन रहा था, हंस रहा था, कुछ नहीं बोला। वो पेड़ जो नर मयूर थे, जो बड़े बड़े, उसको देख के क्या बोलता है, ये मोर है ना, इस पेड़ का पका हुआ फल है। और जो छोटे छोटे मयूर थे या मादा मयूर थे, उसको क्या बोलते हैं, कच्चा फल है। हमारे देश के कई नेता भी ऐसे, अरे भारत के किसान लोग सब मूर्ख है, हाँ, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। अरे ये लाल मिर्ची, ये जो सूखी मिर्ची है, इसका मूल्य इतना ज्यादा है, तो हमारे देश के किसान ये हरी मिर्ची क्यों लगाते हैं? इसे भगवान क्या बताऊं, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऐसे चुटकुला कथा कहानी बोलता हूँ, ज्यादा तो हम लोग को नहीं बोलता हूँ, बच्चों को पढ़ाते सब मैं कथा कहानी माध्यम से पढ़ाता हूँ। इसलिए बच्चों को बहुत मजा आता था। अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2002 से छोड़ दिया। सुनो कैसे ऐसे ही हर भोजन, आज भी बोले थे, पहले बोले थे, कल में बोले थे, ये निर्मला भी बोले थे कल परसों। हम तो सोचते, हम तो आज भी बोले थे, हम तो पूरा हिंसक है। पर आज भी बोले थे, हम कितने भाव हिंसक है, ये है वो है, ये भी देखो। मैं इसलिए आप लोग को बताता हूँ, आप लोग से ज्यादा मैं छुआछूत मानता हूँ। आप लोग से भी ज्यादा। अभी भी कितने बार हाथ धुलाता हूँ, एक बार हाथ देने में आप लोग कितने 4, 5, 8, 10 बार आप लोग का हाथ धुलाता हूँ, आज भी धुलाया हूँ। वो सब यही माइक्रोबायोलॉजी, इसमें पढ़ लो आप लोग को। आप जो बोलते हो उस बाष्प से, उस थूक में करोड़ अरबों खरबों ट्रिलियन असंख्यात जीवाणु रोगाणु, कई प्रकार रोगाणु जीवाणु होते। आप ऐसे लगा लेते हो, ऐसे लगा लेते हो, या साड़ी में लगा लेते हो, उसमें भी ऐसे 2 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, माल कोई जैसे तुम लोग को हो, तुम्हारा पसीना में भी तुम्हारे जातीय पंचेंद्रिय जीव होते हैं। क्या तुम लोग कल्पना भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो? अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को, मेरे भक्त शिष्य हो तो भी आप लोग को 20-22, ये निर्मला मुझे वहां तक बोली, चित्री में बोली, गुरुदेव आप पढ़ा तो सब नहीं आता, याद है, और अभी कैसे भाषण कर रही हो। सड़ लगे झमझो विद्या में गम गम, अभी ज्ञान में सारे से पिटाई कर रहे हो आप लोग। आज भी निर्मला बोल रही थी,
हमारे दोस्त दूर कर लिए, गुरुदेव डंडा से पीट रहे, ज्ञान डंडा। आज भी बोले देखो कैसे, क्या आप लोग को इतने गहन विषय पढ़ते हुए भी जो आप लोग को आनंद आता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त ऐसे आनंद आता है, यही तो ज्ञानानंद है। यही ज्ञानानंद। सुनो, केवल मधु मांस मदिरा में नहीं, समस्त अमर्यादित शुद्ध शाकाहार, फलाहार, अनाज आहार, दुग्ध आहार में है, पानी में है। ये विजयलक्ष्मी, तुमने पूछा था, अभी आ गया और आएगा। सुनो, जायन्ते अंतर्मुहूर्ते नो, कितने अंतर्मुहूर्त में। लाइफ साइकिल केवल जो आप लोग 6 डाले पढ़ते ना, एक श्वास में परंतु जान के देख, लड्डू गणेश के लड्डू, ये रियल गणेश के लड्डू ये है। वो कैसे आप लोग को जो 6 ढाले में पढ़ाया हूं, परंतु अभी वेबिनार में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से पढ़ा रहा हूं। ये यदि अभी लुईस पास्चर के पहले यदि यही विषय मैं ही पढ़ाता, मुझे इतना समझ नहीं आता, ना मैं इतना समझा पाता, ना आप लोग को समझ पाते, ना आप लोग को विश्वास कर पाते। ये विज्ञान का महत्व योगदान है। जानते अंतर्मुहूर्त में म्रियते तत्कथम वरम, अंतर्मुहूर्त में अनंत अनंत जीव मरते हैं और अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अति स्थूल उदाहरण देता हूं, भारत में अभी लगभग 55 साल पहले चेचक रोग बहुत होता था, और उसको सब क्या मानते थे? माता, शीतला माता। माता, उसको पूजा करते थे, आरती करते थे, डरते थे। और वैज्ञानिक ने क्या क्या लगाया इंजेक्शन माता को, और डर के माता भाग गई। क्या है इंजेक्शन, कैसे? वो तो जब प्रकरण आएगा बताऊंगा, पहले भी बताया हूं। वो जो उसमें जो इंजेक्शन में जो डाला जाता है, अभी हल्का सा बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुईस पास्चर ने सबसे पहले ये जो किया, उसने जो परीक्षण निरीक्षण किया, और इसी प्रकार स्मॉल पॉक्स का भी, वो तो लुईस पास्चर ने बता दिया था, आज स्मॉल पॉक्स का बता था, नया विषय। आज भी आप लोग बोला गुरुदेव हर विषय नया ही नहीं है, बोलते नए नए शब्द बोलते। और पहले क्या बोलते, गुरुदेव को तो एक ही शब्द आता है, बकरा का मैं, घमंड का मैं। क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर में केवल एक ही शब्द था, अन्य शब्द था ही नहीं। तो आपका सॉफ्टवेयर मेरे कोई शब्द को, कोई ज्ञान को कैप्चर नहीं कर पाता था। तो आप लोग को केवल एक ही शब्द आप लोग को सुनाई आता था। तो वो लुईस पास्चर ने बता दिया था पहले, स्मॉल पॉक्स का बताता। स्मॉल पॉक्स से मैंने, तुम लोग जिसको बोलते हो शीतला माता, और क्या बोलते हैं, चेचक। तो ये जब हुआ, ये सब विदेश में हुआ है, भारत में नहीं, ये भी बता देता हूँ। शायद ये आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, या मेरी किताब में, या मैं भी बोलता हूँ बीच बीच में। परंतु अभी जो प्रकरण है उसको लोग करके जोड़ कर बताता हूँ, क्योंकि इसमें माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़े नहीं, ना जैन धर्म में पढ़े, ना विज्ञान में पढ़े, ना कोई माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, ना आप लोग को माइक्रोस्कोप देखे, ना जानते हो आप लोग को। परंतु केवल इसके माध्यम से आप लोग को सामान्यतः श्रद्धा से समझो कि जैन धर्म में जो कुछ, जैसे अभी कुछ महीने से आप लोग को बोल रहे गुरुदेव जो बोलते हो सही बोलते, जिन वाणी बोलते, भला हमको समझ नहीं आता। 8-10
महीना हो गया। उसके पहले तो मैं हाथ धुलाता था, वो भी कोई उल्टा समझ, क्या बताऊं आप लोग को, सब जितने स्किन पर बैठे हुए सब क्यों यही नॉलेज आप लोग, कुछ भी नहीं था। किसको था बोलो, हाथ उठा, कोई नहीं। इतना भारी हो जाता आपका हाथ, है? उठा नहीं पाते हो। आप 10-15 किलो के बच्चों को उठा ले तो, बाल्टी उठा ले तो 20-30 किलो पानी भरा हुआ बाल्टी है, अनाज। मेरा इतना छोटा छोटा प्रश्न में उत्तर में हाथ नहीं उठा पा रहे, कितना भारी हो जाता है आप लोग का हाथ। तो वो क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स होने के बाद वैज्ञानिक ने जो अनुसंधान किया वो तो पूरा नहीं बताऊंगा, जो कुछ किसान थे उनको नहीं होता था। अरे इनको क्यों नहीं हो रहा? और जैसे अनेक जो रोग है पशु से फैलता है, कोरोना से लेकर के ये सब, परंतु वो गाय को उनके थन में कॉपॉक्स था। अरे और ये गाय के थन में तो कॉपॉक्स है, परंतु ये जो किसान के परिवार में किसको नहीं, ऐसे क्यों? फिर परीक्षण निरीक्षण किया गया। दीर्घ परीक्षण निरीक्षण के बाद ज्ञात तो हुआ, जो आप लोग को इंजेक्शन लेते हो ना, यही प्रक्रिया है। कोई भी इंजेक्शन, यहां तक कि प्राय हर औषधि, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, सब भले कुछ अहिंसक होता है, कुछ हिंसक होता है, इतना और कुछ नहीं, प्राय प्रक्रिया वही है। जैसे पानी पियो प्यास बुझती है, नारियल का पानी पियो प्यास बुझती है, दूध पियो प्यास बुझती है, और अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया दूध पीने से अधिक प्यास बुझती है, क्योंकि उसमें और अन्य तत्व भी है, इसलिए और ज्यादा। नारियल में और ज्यादा, क्योंकि उसमें और अनेक मिनरल है और बहुत तत्व है, इसलिए उससे भी। परंतु समुद्र का पानी पियो 2-3 घंटे में मर जाओगे। तो क्या हुआ, ऐसे क्यों? तो वो ज्ञान तो हुआ, वही फिर पस लिया गया। ये देखो जो यहाँ लिखा हुआ, मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कितना सूक्ष्म विषय ना धार्मिक दृष्टि से समझेगा ना वैज्ञानिक दृष्टि से, केवल सब बोले गुरुदेव आप उदाहरण बोलते हो ना, तब हमको समझ में आता है। एक दिन नलिनी भी वहां कॉलोनी में बोले, यहाँ भी अन्य सब भी बोले, नलिनी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई, दिखाई दे रही क्या? हाँ हाथ जोड़ रही है। हाँ आज पवन भी बैठा है, हंस रहा। सुनो, हाँ मैं आप लोग को देखा, ऐसे भी मेरे तो स्वयं वैज्ञानिक से बोलते हैं, ऐसे तो हम ना पढ़े ना हम पढ़ा पाते। ये क्या हुआ, वो जो कॉपॉक्स था उसमें जो रोगाणु थे, वो रोगाणु को वैक्सीन माने इंजेक्शन में भरा गया, और वो इंजेक्शन को जिनको ये स्मॉल पॉक्स हुआ था उसमें लगाया, तो वो रिकवर हो गया। तो उसके बाद उनको ज्ञात हुआ ये ग्वालों को इस वक्त क्यों नहीं हुआ। तो वो क्या है, मैं अभी इतने तो उच्च विज्ञान नहीं बोलता हूँ, मेडिकल साइंस से, अभी मैं यहाँ जोड़ता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ, तत्र समुच्चिन सुष्मा प्रशस्ताबरापि जायन्ते अंतर्मुहूर्त ने मृत्य तत्कथम बरा। तो जैसे मैं आप लोग को स्थूल उदाहरण बताता हूँ, प्यास लग रही है, अर्थात माने निर्जलीकरण, माने जल की मात्रा तुम्हारे शरीर में लगभग 60 से लेकर 70%, पेड़ में लगभग 13%। तो प्यास क्यों लगती है? शरीर से जल मात्रा कम होने पर वो ब्रेन को वो संकेत जाता है शरीर से, तंत्र के माध्यम से, विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, जैन धर्म में इससे भी सूक्ष्म है। तो तंत्र के माध्यम से, मसल्स आदि से, जो शरीर के अवयव के माध्यम से वो संकेत ब्रेन में जाता है, और ब्रेन ऑर्डर देता है कि अभी तुम्हारे शरीर में जल की मात्रा कम है, तुम पियो।
नहीं तो तुमको रोग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाओगे। ये विज्ञान की भाषा। तो पानी पीने पर वो बंद हो जाता है ना, खाना खाने पर भूख, है ना। इसी प्रकार ये मेडिकल साइंस हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक में यही प्रक्रिया, सब में यही प्रक्रिया है। जो यहां लिखा हुआ उसका सूक्ष्म विज्ञान इसमें। देखो धर्म में भी कैसे है। तो पानी जाने पर शरीर के जो सेल्स है, कोशिकाएं, वहां तक पानी पहुंचने के बाद फिर ये संकेत ब्रेन में जाता है। वो आप लोग को कई बार बता दिया कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, वेबिनार में बोला हूं बहुत, वहां कॉलोन में। तो फिर वो दिमाग फिर अर्घ देता है, शांत हो जा। इसी प्रकार इम्यूनिटी पावर है, विज्ञान में इसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैन धर्म के अनुसार पुण्य साता वेद। तो जब आपको किसी प्रकार रोग होता है तो आप में जो तत्व की कमी हो जाती है, शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है, उस तत्वों को पूर्ति की जाती है औषधि के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, आदि आदि माध्यम से। तो वहां भी यही जीवाणु रोगाणु भी काम करते हैं। इसलिए हर रोगा, ये जो बैक्टीरिया है वो रोग कारक नहीं है। यदि शरीर में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा भोजन नहीं पचेगा। ऐसे तो ऐसे ये कैसे होता है? ऐसे होता है। वो जन्म लेते हैं, मरते हैं, और वो जो जीवन की सीमा उनकी कम होती है। विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है पूरा। और पढ़ना है तो मेरी किताब पढ़ लो, तो देखो ये भी लिखा गया। वो कोई वर्ष नहीं रहते, परंतु वो जो प्रजनन होती है, अलैंगिक प्रजनन, सेल्स सेल आदि आदि, जो मेरी किताब में पढ़ लो, उससे वो जन्म लेते हैं। ऐसे ही मधु, माद्य, अप्रासुक पानी, भोजन, सब में ऐसे होता है। जायन्ते अंतर्मुहूर्ते म्रियते तत्कथं वरम मधु भक्षण तो हिंसा। इसीलिए मधु भक्षण में हिंसा। किसके कारण? इसके कारण जो अभी मैं बता, मेन रीजन ये है क्योंकि अभी जो मधु पालन किया जाता है भारत में भी होता है, विदेश में बहुत ज्यादा। तो उसमें कोई एक मधुमक्खी को एकदम नहीं मारा जाता है, एकदम नहीं मारा जाता। मैं कई बार वैज्ञानिक चैनल में देख लिया हूं। तथापि क्यों? क्योंकि वो जो मधु लाते हैं, मेरी किताब में डिटेल पढ़ लेना। अभी जो समय हो गया, इतना बोल के मैं पूरा करता हूं। फिर यही बोलूं तो और फिर एक दो कक्षा लग जाएगा। मैं तो आज ही पूरा करना चाहता हूं मधु। हाँ, तो वो क्या होता है, वो जो पालनक होता है, वहां सब बगीचे होते हैं, ये है विभिन्न प्रकार फूल है, और वो जाकर के लाते हैं मधु और संचय करते हैं। जब हो जाता है वो मधु मक्खी उड़ जाती है, अन्य जगह में उनको निवास कराते हैं, ये करते हैं व्यवस्था। तो भी वो मधु अभक्ष्य है, भले मधुमक्खी को नहीं मारा गया। जैसे कल परसों बताया था, जो चर्म है, हड्डी है, नल पल से लिपस्टिक अभक्ष्य भक्षण है, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। अब लोग सोचते रहे इसमें तो कोई कीड़े मकोड़े किलबिल करते ही नहीं, इसमें तो कोई कीड़ी है ही नहीं। आप तो कीड़ी जानते हो, मच्छर, कीड़ी और मच्छर, या तो कोई मच्छर है नहीं, कोई कीड़ी नहीं, क्या पाप। हमारे भी आज समझ रहे यहाँ भी। तो ये है साइंस। मधु भक्षण तो हिंसा, इसलिए हिंसा का पाप संचय।
और मैं जो अभी बता रहा था, तो जो मधु इतने घूम घूम कर इतना परिश्रम कर लाते हैं, और किस लाते हैं आप लोग देखे होंगे, शायद देखे होंगे नहीं, मक्खी में भी है, खतरे में, मच्छर में भी डंक है, डंक में भर के लाते हैं। आप मान लो अन्न नहीं देखे होंगे, मच्छर जब काटते हैं देखना, एकदम खून से उसका शरीर फूल जाता है और लाल दिखाई देता है, और सुई के जैसे उसका डंक रहता है। ऐसे ही मधुमक्खी मधु ला करके वो संचय करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका संचित भोजन। तो किसका संचित भोजन है? यदि कोई बलात् अपहरण करता है, एक चोरी भी करता है, उसका भोजन हरण करता है और उसका प्राण हरण करता है। इसी प्रकार मधुमक्खी के जो मधु है उनका संचित भोजन है। तो वो करने से पर ये हिंसा तो होगी, और उसमें लार भी है। जैसे तुम्हारे मुंह में भी लार है, मेरे मुंह में, बिना लार तुम भोजन मिल नहीं सकते, तुम्हारा भोजन पच भी नहीं सकता है। तो लार में एंजाइम के साथ साथ कई हार्मोन के साथ साथ रोगाणु होते हैं, वो भी है। और वो क्या हुआ, झूठन है ना, झूठन खाते हो ना आप लोग को। मैं कई बार एक कहानी बताई चुटकुला रूप में। हाँ, एक पर्व आया, बहुत अच्छा अच्छा मिष्टान माँ ने बनाया और बच्चों को खिला दिया, और बच्चा यहाँ तक खा लिया, खाने को उल्टी कर ली। तो उसकी माँ सोचती है अरे मेरा बेटा ही तो खाया, तो वो उल्टी को बर्तन में इकट्ठा कर लेती है। फिर ये बेटा को जब भूख लगती है, हाँ माँ मुझे कुछ खिला, तो वही उल्टी उसको खिला देती है। सही क्या है ना? हाँ नहीं ना। तो ऐसे यदि स्वयं का बमन, इसको शुद्ध में बमन बोलते हैं, उल्टी नहीं है, बमन शुद्ध हिंदी में। ये भी आप लोग नहीं जानते ना, बोलते हो कोई। वाटी भी बोलते हैं, बमन बोला जाता है। आप लोग केवल एक ही शब्द जानते, क्या? उल्टी 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 उल्टी। कई कई कई। हाँ हाँ, तो एक कितना सूक्ष्म विषय सुनो जैन धर्म की। तो वो बमन भी है, उसमें रोगाणु भी है, उसका भोजन भी है। तो एक साथ इस सब पाप लगने के कारण, इस सब गणित के कारण 12 गांव जलाने के बराबर, और एक मधु बिंदु पीने पर 7 ग्राम जलाने पर जो पाप लगता है, ऐसे लगता है। जैसे विज्ञान में लाइट ईयर, किलो आदि, ग्राम, मीटर आदि इस पद्धति से होता है। तो समाप्त करता हूं, समय हो गया। मधु भक्षण तो हिंसा, हिंसा पाप संचय, तथा सभ्रा बीजम दुखम हेतु त्यजताम गुणी एवं मधुदोषम परिज्ञाय मधु त्याज्य मित्यर्थ। देखो यहाँ क्या बताएगा, ये दोष जान करके मधु को त्याग करो। इसी प्रकार मांस के दोष को जान कर मांस त्याग करो। ऐसे ही जो भी पाप है, जो भी अभक्ष है, सप्त व्यसन, पंच पाप, उसको जानना अनिवार्य। जो आप लोग को इससे उल्टा जानते थे कि जानना पाप, जानना पाप है तो अत्यंत सिद्ध महापापी हो जाएंगे, जो कल भी बोला था कभी का। यदि बिना जाने क्या करते हो, जो इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से कई ग्रंथ में रहने ने बता दिया, वो सम्यक चरित्र में आएगा ही नहीं। जैसे कैदी, मैं कई जेल में गया हूं, प्रवचन किया हूं, कई बार बता दिया हूं, प्रवचन किया हूं आदि आदि। तो सब कैदी शुद्ध अन्नाहार शाकाहारी करते, सफेद ड्रेस ही पहनते, एक निश्चित स्थान में रहते हैं। तो क्या उनका दिग्व्रत, देशव्रत, त्याग, ब्रह्मचारी व्रति बन गए क्या? नहीं ना। ऐसे यदि श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, यदि ये नहीं पहले आ गया, इसमें ग्रंथ में आ गया, गुरु से व्रत नहीं लिए तो ज्यादा पुण्य बंधक होगा नहीं।
क्योंकि वहां मुख्य तो आध्यात्म का जो श्रद्धा प्रज्ञा विशुद्धि वही ना धर्म, उस धर्म के लिए तो बाह्य कारण है। इसलिए मधु को भी जैन धर्म में 3 मकार में लिया गया, मद्य मांस मधु। तो ये तो सामान्य विषय है और आप लोग को सेवन नहीं करते हो, इसलिए मैं आज इसको यहां समाप्त करता हूं। जय महावीर भगवान की। हाँ, पूर्ववत में क्या गलत बोला आप लोग क्या नहीं जानते थे, सब बोला है। पूरा अधिकार लोकतंत्र या तानाशाही तंत्र नहीं है। जय बोला आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वह हैंड रेस करें। शायद यहाँ तुम लोगों को ट्यूशन पढ़ना, कोचिंग पढ़ना, होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरा फुल हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। जिनके घर में बच्चों को अच्छा सा भोजन नहीं मिलता ना, वही ज्यादा करे होटल में खाते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं। मैं ये पहले से जानता हूँ, पहले से लिखा हूँ, अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया। होमवर्क देते तो ये आनंददायी शिक्षा नहीं। हाँ, वो सुबह के साथ जी बोले आप होमवर्क देते तो आनंददायी शिक्षा नहीं होती। फिर स्कूल वो मास्टर साहब भी सीधी लागे कमल जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। देखो, यही मैं शुभकामना आपके लिए विश्व के लिए करता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानाना दह दह पच पच छाम छीम छूम छुम छह क्षीर वरधबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम सोई पत्तानम ओम नम खिलो सोई पत्तानम ओम नम जलो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते।